अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब हम देखते हैं कि एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में असाधारण कार्य के लिए दिया गया। 2021 में लोजलो लोवास और एवी विगडरसन को दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफेसर सुलिवन एक क्या अमेरिकी गणितज्ञ है। वह सुलिवन ने तर्कसंगत समरूप सिद्धांत को समझने का एक नया तरीका अपनाया। एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा 2002 में स्थापित किया गया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट या फैक्ट क्या है कि यह पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा और यह हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है। पुरस्कार 2022 जो घोषित किया गया है सुलिवन को दिया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफल परीक्षण जो कि कब किया गया है 2022 में। अब हम बात करते हैं कि यह सतह से सतह मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी कि सतह से और सतह तक क्या करेगी, ये वार करेगी। परीक्षण बंगाल की खाड़ी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। इससे पहले 5 मार्च 2022 को पूर्ण सटीकता के साथ एक्सटेंडेड रेंज लैंड एंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कि ब्रह्मोस मिसाइल होती क्या है। यह लंबी दूरी का यूनिवर्सल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिससे कि जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसका विकास DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत और NPOM रूस ने मिलकर किया है। यह 200 से 300 किलोग्राम के पारंपरिक हथियार के साथ 290 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जबकि अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर सकती है। अगर DRDO की बात की जाए तो 1958 में इसकी स्थापना की गई और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं विश्व क्षय रोग दिवस की, जो कि हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। वह इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस संक्रामक रोग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और इस वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करना। यानी कि जो टीबी है, जैसे कि इसको बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि हम जानते हैं, जैसे कि अगर इसकी बात की जाए विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि जो टीबी की बात की जाए तो यह है कम से कम 2-3 महीने तक, 2-3 हफ्ते तक इसमें क्या होती है, खांसी होती है। यानी कि और इसको ख़त्म भी किया जा सकता है और इसका इलाज भी संभव है। अगर 2022 की थीम की बात करें तो क्या है कि इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स है। वह 2021 की थीम की बात की जाए तो दी क्लॉक इज टिकिंग है। इसी दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की। किसकी खोज की गई कि यानी कि तपेदिक पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई कब, 1882 में। किसके द्वारा, डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस की संज्ञा जो दी गई है जोहान सिनेलिन ने 1834 में दी। 1700 दशक की बात की जाए तो यानी कि रोगियों में आए फीकेपन के कारण टीबी को सफ़ेद प्लेग कहा जाता था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके फैक्ट क्या है कि टीबी फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो एक जीवाणु के कारण होता है। अगर WHO की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो कि WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जेनेवा में है। अगर स्थापना की बात करें WHO की, जो कि 1995 में की गई थी, वह टीबी से हर दिन, यानी कि WHO टीबी से हर दिन 4100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु, जबकि 30,000 लोग इससे अधिक क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। अगर बात की जाए कि अधिक समय में पहली बार 2020 में टीबी से होने वाली मौतों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अब हम देखते हैं कि माउंटेन टेरेन एथलीट्स को प्रशिक्षित करने वाला भारत का पहला केंद्र
जो कि शिमला में स्थापित किया गया है। पहला, SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, जो कि नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस NCOE के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना शिमला में की गई। वह यह युवा मामले और खेल मंत्रालय और यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा और खेल डिपार्टमेंट द्वारा स्थापित किया जाएगा। टेरिन बेकिंग MTB और बाइसल मोटोक्रॉस में एथलीट्स को ट्रेंड करेगा। अगर अब बात की जाए कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुजलाम 2.0 अभियान की क्या की शुरुआत की। यह अभियान विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2022 23 मार्च के मौके पर शुरू किया गया है। यानी कि अगर बात की जाए सुजलाम 2.0 अभियान, जो कि 23 मार्च को क्या किया गया है, शुरू किया गया है, वह सुजलाम 2.0 अभियान दूषित जल प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय प्रबंधन है। सुजलाम 1.0 कैंपेन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत अगस्त 2021 में की गई। अगर ग्रे वाटर होता क्या है, ग्रे वाटर वह वाटर होता है जो कि हम कई बार घरों में यूज करते हैं, जैसे कि किचन में यूज कर लिया इत्यादि में हम यूज करते हैं ग्रे वाटर का। अब बात करते हैं कि हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन टॉप पर रहा है, जो कि तुर्की क्या रहा है, टॉप पर रहा है, और भारत 51वें नंबर पर रहा है। हाल ही में बंगाल इंडस्ट्री के किस फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है, जो कि अभिषेक चटर्जी का निधन हुआ है। वह बात की जाए कि हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है, जो कि केवलादेव नेशनल पार्क में हुआ है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान भरतपुर में है। अगर बात की जाए कि राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क भी है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है, जो कि 65 नए ग्रहों की खोज की गई है। अगर नासा की बात की जाए तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और वाशिंगटन DC में ही IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, और जो कि वर्ल्ड बैंक एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अब हम मार्च में आए दिनों की बात करते हैं, जो कि देखते हैं कि 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे या शून्य भेदभाव दिवस। 2 मार्च की बात की जाए तो सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। विश्व श्रवण दिवस की जो थीम की बात करते हैं तो क्या है, हियर फॉर लाइफ व हियर फॉर केयर होगी। अब बात करते हैं कि 4 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जिसकी थीम जेंडर इक्वलिटी है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस और CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम क्या है, गणित एकता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस है। वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में स्थापना हुई थी। अब हम देखते हैं कि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसकी थीम क्या है, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। 18 मार्च की बात की जाए तो आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं, और 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अगर 21 मार्च की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए भी इसी दिन मनाया जाता है। वह 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाते हैं, और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और 22 मार्च को विश्व स्थापना दिवस में मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।